सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। सबसे पहले प्रकृति के तत्वों से रचे पचे जीवन में विविध योग की आवश्यकता है जब वो जीवन से बाहर निकालेगा। उसके बाद असत संग छोड़ के सत्य का संग करे। उसके लिए चाहिए बुद्धि योग, बुद्धि विचार। अब बुद्धि विचार होने के बाद अगर बुद्धि में विचार ही करते रहे, सद्विवेक न जागा, अध्ययन ही करते रहे, सद्विवेक न हुआ, वृत्ति चंचल ही बनी रही, अपने से अलग हट के हम लोग व्यवहार में ही आनंदित होते रहे, तो वो ये सब चीजें अपने लिए नहीं होती। अब सद्विवेक कैसे होगा, सद्विवेक में स्थिरता कैसे बने? सद्विवेक समझ गए, हो गया, लेकिन उसमें स्थिरता कैसे बने? उसके लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। उसके लिए अहंचर्य नहीं चाहिए। ये सारे जगत का विस्तार अहंचर्य का विस्तार है। अहंग में वृत्ति जागृत हुई, वृत्ति के अनुसार कोई क्रिया करता है, क्रिया के अनुसार उसका परिणाम होता है, और परिणाम हमारा अच्छा है, इसके लिए हम चार समाज को जुटाते हैं वोट पाने के लिए। ये सब अहंचर्य की क्रिया। अहंचर्य का परिणाम, अंत में परिणाम अगर ठीक से, अहंचर्य का परिणाम हमेशा दुखद होता है, प्रपंच होता है, और ब्रह्मचर्य का परिणाम सुखद होता है, निष्प्रपंच होता है। तो ब्रह्मचर्य का योग जीवन में कैसे हो? किसी भी प्रकार की, देखो बहुत समय तक बीत जाता, श्रद्धा ही नहीं होती, आकर्षण ही नहीं होता। जैसे उदाहरण आप लोग ये न लीजिए, हम आपके ऊपर कह रहे हैं, बात बता रहे हैं। अभी जैसे कहीं शादी ब्याह का निमंत्रण आ जाए, उसमें जाने क्या तुरता, और आज सत्संग में ये बात होगी, इसका तुरता, बताओ कौन आतुरता आपको ज्यादा प्रभावित करेगी? शादी ब्याह करेगी। क्यों करेगी? आप इतने समय तक सुनते रहे, समझते रहे, आपने कोई विचार नहीं किया, और विचार करके सुने हुए के अनुसार जरा सा भी विवेक नहीं कि इसमें कितनी शक्ति हमारी व्यय हो जाएगी, किस तरह के लोग मिलेंगे। सारा अधोगामी शक्ति वाले लोग मिलेंगे, और अधोगामी शक्ति वालों में आंतरिक शक्ति की बहुत कमी होती है। तो कमी होती है, आप जो थोड़ा सा स्थिर होते हो, थोड़ा सा जप करते हो, थोड़ा सा जो भी शक्ति संचित होती है, जाके लूट जाते हो, अपने आप लूट जाती है, आपको पता नहीं चलता। परिणामतः आप जो लौट के आते हो बहुत थकान अनुभव, गिरे मरे पड़े, क्योंकि वहाँ जो लोग थे वो आपकी प्रकृति से एकदम विपरीत लोग थे, उन्होंने आपको चूस लिया। ये बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब सत्संग हमने ध्यान से सुना ही नहीं। अगर आपके अनुकूल लोग होते तो आप इतना संप्रेषण महसूस न करते, इतना चुसाव, इतनी कमजोरी महसूस न करते। तो आपकी एनर्जी, मानसिक तल की एनर्जी, भावात्मक तल की एनर्जी, प्राणिक तल की एनर्जी, शारीरिक तल की सूक्ष्म एनर्जी अपने आप उन लोगों में पास हो जाती है, और आप खाली हो जाते हो। अब उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? और आकर्षण भी इसलिए बना है कि आप में भी वही वृत्ति है, अभी तक आप उससे ऊपर नहीं हो पाए।
ये सब विचार नहीं है बातें। तो इस तरह जीवन में सुनते सुनते ना तो कोई योग हो पाता है, ना सत्संग की जागृति हो पाती है, ना बुद्धि योग हो पाता है, और ना ही सद्विवेक योग हो पाता है। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कैसे करें? जिंदगियां बीत जाती हैं, बीत रही हैं। अच्छा, और परिणाम इसका क्या होगा? नेचुरल रूप से आप जब मर के जाओगे, जब हिसाब किताब होगा, तो वहाँ आपको यमराज बोलेगा कि आपको इस चीज के बदले वहाँ इतना आपको सत्संग मिला, फलाना मिला, ठिकाना, आपको क्या डेवलप हुआ, आपने उसमें कमाई क्या करी? शून्य। अब पता नहीं अगले कई जन्मों तक कोई ये योग मिलना ही नहीं, क्रॉस, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे योग्य है शादी में आने जाने वाला कार्ड, शादी में आने जाने वाला व्यवहार, जो सांसारिक पदार्थ है, सांसारिक संग है, वो तुम्हारे लिए योग्य, उसी में रचो पचो मरो। वैसी परिस्थितियां आपको मिल जाएंगी, वैसी परिस्थिति में आपका जन्म हो जाएगा। नहीं, जिसे घरी में है, बहन के यहाँ है, भाई के यहाँ है, ये सामाजिकता नहीं निभाना चाहिए। घरी में है तो क्या किया जाए? कहाँ है घर? अरे बहन के है। अब आप क्यों पूछ रहे हो? अब तो कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे लिए नहीं, समाज के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। अरे मनुष्य के लिए तो बातें सब है ही है, लेकिन बात यहाँ हो रही है दोनों का तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में कि आपकी मानसिक वृत्ति किधर प्रभावित हो, बात ये हो रही है। तो सही, आप छोड़ दो, क्या बात मानसिक वृत्ति किधर प्रभावित हो रही है, और अभी तक आपकी चाहत क्या है, क्या आप उस चीज को पहचान पाए? जिस तरह आप त्वरित होके भागते हो, तो क्या इधर भी त्वरा है? वो क्या इधर साधन में भी त्वरा है? बात ये हो रही है। अब कौन क्या करता है, कैसे करता, अपने हिसाब से करता। किसी का कोई मालिक नहीं है, ना कोई मालिक है, और ना ही किसी के अनुसार कोई चलता है। सब अपने अपने अहंग वृत्ति के अनुसार चलते हैं। और जो इस धोखे में पड़ जाए कि फलाना हमारा चेला, फलाना हमारा गुरु, फलाना, सब धोखा है। ये सब भी सत्य नहीं है, सब फाल्स है बहुत बड़ा। इससे भी अपने मन को बचाना चाहिए। तो किसी भी प्रकार की सांसारिक साधना की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की पूर्णता नितांत आवश्यक है। और जिंदगी में 80 बरस की उम्र हो गई, 82 साल की हो गई, 75 साल की हो गई, ब्रह्मचर्य का मतलब जाना? और क्या उस तरह का जीवन जिया? नहीं जिया। कि क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया? एक जरा सी आपकी मानसिक वृत्ति आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। जरा सा संग दोष, संग से उत्पन्न होने वाला काम, संग से उत्पन्न होने वाला क्रोध आपको कहां से कहां गिरा देता। इतनी तो बेहोशी है। तो किसी भी साधना की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य की पूर्णता नितांत आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य पालन किए बिना जब तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तब तक उसकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का बल उसके अंदर संचित नहीं होता, उसकी उन्नति नहीं होती, बल क्षीण होता है। साथ ही जो कुछ लोग ऐसा समझते हैं और हट करके जबरदस्ती पूर्वक वैसे जीवन जीते हैं, राग द्वेष अपने मन में पाल लेते हैं, कहीं स्त्रियों से द्वेष, कहीं राग, अहंकार अंधा हो जाता है। साथ ही वीर रक्षा मात्र से ही ब्रह्मचर्य की पूर्णता नहीं होती। और जो लोग इतना समझते हैं, ऐसे समझते हैं, वो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। वही बात नहीं है। उसके साथ साथ उसका संशोधन और उद्बोधन से ब्रह्मचर्य की पूर्णता होती है। ये बात नहीं समझते। ब्रह्म में अथवा ब्रह्म पथ में अभी हम लोग क्या स्थित है? अहम में अथवा अहंग पथ में, अहंकार में।
ये तरह तो है। जिसके द्वारा गति बने वो अहंचर्य है, और ब्रह्म पथ में जिसके द्वारा उत्थान की स्थिति बने वो ब्रह्मचर्य। अभी हम लोग को परिभाषा ही नहीं पता। जहां तक कहां तक ब्रह्मचर्य नहीं होता, जहां तक वासना का प्रभाव रहता चित्त पे। जो ब्रह्मचर्य को धारण करके मानते हैं उनमें भी वासना ही है। वासना के अनुसार ही वो कहते हैं मैं ब्रह्मचारी बनूंगा। वासना तो है ही है, वरना बनने का कोई सवाल ही नहीं है। जो यथास्थिति है शरीर की आप उसमें रहिए, आप संग के प्रभाव से अपने को बचाइए, बस इतनी सी बात है। न बनने की जरूरत है न बिगड़ने की जरूरत है। ऐसा किसी का संग न करिए जिसका प्रभाव आपके ऊपर अनुचित पड़े। आप इतना अपने को कमजोर न बनाइए। जहां तक वासना का प्रभाव है वहां तक मिथ्या संकल्प, मिथ्या से संबंधित जो है नहीं आभास होता है, उठते रहते हैं। और जहां तक मिथ्या से संबंधित संकल्प उठते रहते हैं वहां तक इंद्रियां चंचल रहती हैं। जहां तक इंद्रियां चंचल रहती हैं, मन शब्द रूप रस स्पर्श में सुख लोलुप बना रहता है। अभी ब्रह्मचर्य नहीं है, ये सब पतन है। अब रहता है कि नहीं? जो ब्रह्मचारी बनते हैं उनकी भी तो यही मनस्थिति होती है, लोलुप रहता है। और चित्त में विक्षेप वृत्ति चलती रहती है, वहां तक ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं होती। अब बताओ, और हम लोग कौन ब्रह्मचर्य समझते हैं? कहीं यहाँ कोई महिला बैठ गई, यहाँ कोई आदमी नहीं बैठेगा, उसका ब्रह्मचर्य क्या साला पागल। निकल गई, कुछ हो गई, क्या साला उसी के पेट में तुम 9 महीने रह के जिए हो, पालन पोषण किया है तुमने अपना, और तुम्हें उसी महिला से नफरत, अपनी दृष्टि से नफरत करो जो हमेशा काम में बनी रहती है। बाधाओं से की नफरत की जाती। तो ये पागलपन के विचार दिमाग में घुमड़ते रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश में बिंदु की रक्षा आवश्यक है। अगर आपकी एनर्जी फालतू में बहती रहे तो बीमारी है कि नहीं? उसके लिए बहुत डॉक्टर इलाज चिकित्सा करनी पड़ेगी कि नहीं? तो उसका स्थिरीकरण आवश्यक है। उसी प्रकार प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश में भी बिंदु की रक्षा अनिवार्य है। पर प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश का बिंदु हम लोग जानते ही नहीं। स्थूल शरीर का भी बिंदु नहीं जानते। किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न कोश में बिंदु के भिन्न भिन्न रूप हुआ करते हैं। एक कोश में सुरक्षित बिंदु जब दूसरे कोश के बिंदु से मिलता है तब स्थूल रूप से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम रूप में वही बिंदु परिणित होता जाता है, मिलते मिलते। और मिल ही नहीं पाता। यहाँ तो मिला ही नहीं कभी। परिणित कहाँ से? सवाल ही ब्रह्मचर्य का नाम इतना फाल्स, झूठा लोगों ने रख रखा है, इसीलिए ब्रह्मपथ नहीं मिलता। शब्दों से तो ब्रह्मपथ नहीं मिलता। और ब्रह्मपथ जिसको न मिले वो ब्राह्मण कैसा? ब्रह्मपथ में जो चरण करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए जो जब हमारी स्थूल शरीर में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में सब एक दूसरे से बिंदु जब मिल करके गति होती है तो उस संचित वीर शक्ति में बहुत तीव्र प्रतीक्षा होती है। ये परिणाम है। तीव्र प्रतीक्षा होती है उत्कट लालसा के रूप में मनोमय कोश, प्राणमय कोश में तीव्र प्रतीक्षा के रूप में, मनोमय कोश में उत्कट लालसा के रूप में प्राणी को भोगी बनाती, मनोमय कोश को भोगी बनाती। और मनोमय कोश के अगर ऊपर चढ़ गए तो योगी भी बना देती। विज्ञान में कोश तक पहुंच गया गति से तो योगी बन जाता है व्यक्ति।
दोनों स्थितियां सुलभ है। कारण शरीर में जब यही बिंदु आनंदमय कोश कारण शरीर में, इसी को अमृत बिंदु कहा जाता है। जब तक साधक स्थिर रहता नहीं होता, इस अमृत बिंदु की स्थिरता नहीं होती उसकी कारण शरीर में, तब तक वो ऊर्ध्वरेता नहीं हो सकता। जब कभी अब ब्रह्मचर्य कहाँ से, हम ब्रह्म पथ से कहाँ हमारी यात्रा बदलती है। जब कभी कोई व्यक्ति साधना करता है और उसके मन में कोई वासना उठी, मन देखो अगर उसकी साधना ठीक नहीं है, केवल क्रियात्मक है, जप अप वाली साधना है, अगर उसकी ढंग की साधना नहीं है तो मन में कोई वृत्ति उठती रहती है वृत्तियां, और उस वृत्ति के अनुसार ही सामने कोई पदार्थ आ गया, कोई रूप आ गया, कोई वस्तु आ गया। अब अगर हमने उस वृत्ति को न देखा, अगर ब्रह्मचर्य में ब्रह्म पथ में स्थिरता हमारी नहीं है, हमने उसको नहीं देखा, तो तुरंत मुग्धता आ जाएगी बाहर के पदार्थ, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसी बेहोशी आएगी और आप उसमें मुग्ध हो जाओ। ऐसा होता है, ये अभी तक कभी देखा ही नहीं होगा। तुरंत मुग्ध हो जाएंगे। या कोई अच्छा गीत सुना, कोई अच्छा संगीत सुना, और सुनते ही अच्छा लगा, और हमने उस अच्छे लगने की जो भोग वृत्ति है, हमने उसको न देखा उस समय, हम उससे अच्छे लगने में अगर ठहर गए तो वहीं से हमारा मन उस शब्द में आसक्त हो जाए। इसी का नाम भोग है, इसी का नाम ब्रह्मचर्य का स्खलन है। यहीं से पथ बदलता है, और पथ बदलने के बाद इस तरह से पतन होता है, लेकिन उसको हम पतन नहीं मानते। पतन का नामक तत्व केवल एक है कि सामने महिला आ जाए, महिला पुरुष आ जाए तो पतन। इतना मोटी दृष्टि बना रखी है। और वहीं से जहां शब्द स्पर्श में सुख मानकर मन आसक्त हुआ, वहीं से बिंदु की अधोगति हो गई। इंद्रियों द्वारा किसी भी विषय रस में, देखो ये सामान्य जीवन में भी होता है, इंद्रियों द्वारा किसी भी विषय में सुखा स्वाद लेना ही, यही कामाचार है। हर व्यक्ति कामाचारी, जहां तक वो इंद्रियों द्वारा सुखद वस्तु में रस लेता है। आप भोजन करने बैठते हो, और भोजन अगर आपके अंदर जो रस बन रहा है उसके अनुसार न हुआ तो भोजन अच्छा नहीं लगता, आप भोजन नहीं करते, तो आप कर्माचारी। नहीं अच्छा लग रहा है तो भी शरीर की तुष्टि पुष्टि के लिए करना चाहिए, स्वाद में आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। कामाचार, यही कामाचार है। विषय के भेद मिट जाने पर, जब विषय का भेद मिट जाता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, तो विषयाकार वृत्ति जब शांत हो जाती है, विषयाकार वृत्ति जब शांत हो जाती है, तब ब्रह्माकार वृत्ति की ही सुरक्षित ब्रह्मचर्य का परिणाम है। विषयाकार वृत्ति शांत हो जाए और ब्रह्माकार वृत्ति जाग जाए, तब ये सुरक्षित ब्रह्मचर्य का परिणाम है। तब ऐसा हो पाता है, अंदर नहीं तो नहीं हो पाता। ये तो देखो, कोई भी साधु को देखो, किसी को देखो, कितना अंदर से कितने विक्षेप है सब। वृत्ति की शांति है ही नहीं, वो तो आता है समझ में, तो किससे क्या बोले, किससे क्या कहे, किसको क्या उपदेश दे, किसको क्या आचरण से, कोई तैयारी नहीं। और ऐसे में अपने आप को संपूर्ण समझते, जाओ जाओ अपना काम देखो, हमने बहुत कर लिया। तो आप किसको समझाएंगे? वो जो अंधे अंधे जी रहे हैं उनको नहीं समझाया जा सकता। तो यही विषय के भेद मिट जाने पर विषयाकार वृत्ति शांत हो जाती है, और विषयाकार वृत्ति के शांत हो जाने पर ब्रह्माकार वृत्ति ही
सुरक्षित ब्रह्मचर्य का परिणाम है। ब्रह्माकार वृत्ति जागे तो ही आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित है। उसके परिणाम स्वरूप ब्रह्माकार वृत्ति या ब्रह्म पथ सुलभ होता है ब्रह्मचर्य के परिणाम से। परसों 3 बातें बताई थी, सदाचार, संयम और सेवा। इन तीनों में कहीं भी अगर न्यूनता आ जाती है, कहीं भी अगर न्यूनता आ जाती है तो आपकी बिंदु रक्षा प्राण स्तर पर, मन स्तर पर नहीं होगा। संयम से बिंदु की रक्षा होती है। साधक का संयम जिस कोष से आरंभ होता है, जिस कोष में साधक का संयम आरंभ होता है, उसी कोष में बिंदु सुरक्षित हो जाता है। अलग अलग कोष का, अलग अलग शरीरों का अलग अलग स्थिति होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अर्थात अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में वृत्ति का शांत समस्थित होना, इन 5 कोशों में वृत्ति हमारी शांत रहे, ये संयम का परिणाम है। हलचल नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, ये बातें कौन समझे, किसको समझाई जाए? ये समस्थित होना संयम का परिणाम है। जहां कहीं अन्नमय के कोष द्वारा बिंदुपात का जो सुख है, अन्नमय कोष के द्वारा कहीं भी आपको शरीर से सुख अनुभव होता है, वहीं समझिए आपका बिंदुपात हो गया। इसी प्रकार प्राणमय कोष के द्वारा जहां कहीं आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन में सुख लगता है, मनोमय कोष के द्वारा जहां संकल्प पूर्ति के सुख का भोग में सुख लगता है, विज्ञानमय कोष के द्वारा विचार प्रवाह का जहां रस है वहीं भोग है। जहां भोग है वहीं असंयम है। जहां असंयम है वहीं से ब्रह्मचर्य शिथिल होता है और अहंचर्य पूर्ण होने लगता है। मैं और मेरे की परिधि बढ़ने लगती। संयम के द्वारा जो भौतिक जगत के वेत्ता लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो जन स्थूल प्रकृति के द्रव्यों के भीतर, जो भौतिक विज्ञानी लोग हैं, भौतिक वेत्ता लोग हैं, संयम के द्वारा ही ये जन स्थूल प्रकृति के द्रव्यों के भीतर रहने वाली विशेषताओं का शोध करते रहते हैं। वो उसी को पूर्णता समझते रहते हैं। उसके अलावा उनको कोई ज्ञान या जानकारी नहीं। सारी शक्ति उनकी उसी में लगी रहती है और फिर भी उन्हें सफलता मिले या न मिले कोई गारंटी कहाँ मिल सकता। जो ये भौतिक विज्ञानी लोग हैं, ये प्रकृति के तत्वों को शक्ति को संयमित करके अति दुर्गम कार्यों को सिद्धि के रूप में अति सुगम बना रहे। जो दुर्गम प्रकृति है, सुगम हो गई कि नहीं हो गई? अब जो संयमित शक्ति के द्वारा, जिसके अंदर शक्ति संयमित होती है, महीनों में पूरे होने वाले कार्य मिनटों में पूरे हो जाते हैं। ये संयमित शक्ति का तो परिणाम है। स्थूल रूप से अन्नमय कोश का 100 आदमियों से पूरा होने वाला काम 1 आदमी पूरा कर लेता है। लाखों सैनिकों द्वारा जीती जाने वाली लड़ाई 1 सैनिक द्वारा जीती जा सकती है। इसी प्रकार के संयम द्वारा आदि दैविक शक्ति को केंद्रित करके महान कार्य सिद्ध किए जाते हैं। यह आदि भौतिक जगत की बात बताई और आदि दैविक में और भी महानता है। तंत्र और मंत्र की सिद्धि संयम पर ही निर्भर है। आपको मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि आप मंत्र के साथ कोई संयम नहीं करते, न स्थूल रूप से करते हैं, न मानसिक रूप से करते हैं, किस रूप से नहीं करते। मतलब ये कहिए कि मंत्र छरने की विधि आती ही नहीं।
वो विधि बकोसों दूर है। यंत्र की शक्ति बाह्य जगत में सफलता का साधन है। यंत्र से बाह्य जगत में सफलता मिलती है। तंत्र तथा मंत्र के द्वारा संयमित शक्ति सूक्ष्म जगत में देवताओं से संबंधित होकर विविध सिद्धियों को प्रदान करती है। संयम के द्वारा ही शक्ति का अधोमुखी प्रवाह रोका जाता है। संयम के द्वारा ही ऊपर से बरसती हुई संचित की जाती है। अब जैसे ऊपर से शक्ति बरसती यहाँ ब्रह्मरंध्र से, और शक्ति सीधे कहाँ चली जाती? मूलाधार में। बीच में कहीं संयम है? और सारे मूलाधार की जो क्रिया है, आपने भोजन किया, भोजन पचा, सारा शरीर आपका सक्रिय हुआ, वो क्रिया सक्रिय रूप से हो जाती है। इसके अलावा कहीं अच्छा लगा, वो खुश हो गए थोड़ी सी बात में, कहीं शब्द में, कहीं स्पर्श में, कहीं रूप में, कहीं रस में, होता है ना। तो संयम के द्वारा शक्ति का अधोमुखी प्रवाह रुकता है। संयम के द्वारा ही ऊपर से बरसती हुई शक्ति संचित की जाती है और शरीर के केंद्रों पर एकत्रित की जाती है। एकत्रित शक्ति का अहंकार, किसी प्रकार की शक्ति एकत्रित है और जब उसका अहंकार उपभोग करने लगता है, वहीं से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो जो ऊपर की शक्ति का प्रवाह है, जो शक्ति ऊपर से बरसती है, उस शक्ति का जहां संयम होता है, उस स्थिति को ब्रह्मचर्य कहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म की ही शक्ति है। और ब्रह्म की शक्ति वो प्राकृतिक कोश में आई, आपके सूक्ष्म शरीर में आई, कारण शरीर में आई और आपके स्थूल शरीर में, वहां उसका संयम साधा जाता है, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। एकत्रित शक्ति का अहंकार जब उपभोग करने लगता है, वहीं से ब्रह्मचर्य खंडित, माने जो ब्रह्म पद की शक्ति थी, जो ब्रह्म की शक्ति थी, आपने बहा दी। अहंकार की स्थिति, अहंकार की स्थिति कब तक रहती है? जब तक अज्ञान है। जितना जिसको अज्ञान सघन है, उतना उसको अहंकार ज्यादा है। जितना जिसमें ज्यादा अज्ञान, उतना उसमें ज्यादा अहंकार। जिसमें जितना ज्यादा अहंकार, उतना उसमें ज्यादा अज्ञान। और जितना घना अज्ञान होगा, उतना ही अहंकार पुष्ट। जितना घना अज्ञान होगा, उतना अहंकार ही पुष्ट होगा। अहंकार से मुक्त होने पर केवल ज्ञान शेष रहता है। अज्ञान रहते अहंचर ही होता रहता है और जीव में बेहोशी ही बनी रहती है। उसको कुछ भी पता नहीं रहता, केवल उसको भोग का साधन अच्छा लगना, उसी में वो कुछ सेकंड ठहरता है। इसके अलावा उसमें कहीं ठहराव नहीं होता। ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं होता। अज्ञान के रहते अहंचारी ही पूर्ण रहता है। ब्रह्मचर्य की पूर्णता के लिए ज्ञानाचरण आवश्यक है। ज्ञानाश्रय द्वारा ब्रह्मचर्य से अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, और जब वो अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, तब अहंकार के साथ वस्तुओं व्यक्तियों के साथ ममता रहती है। ममता की सीमा में ही हिंसा होती है। और भगवान ने इसीलिए गीता में कहा कि जो अहंकार रहित है वही निर्मम होता है, माने ममता रहित होता है। और जो ममता रहित होता है वो मुझे अति प्रिय है। निर्ममो निरहंकारा स शांति मधिगच्छति। इस प्रकार हिंसा का त्याग हिंसा नहीं है। रोग का हट जाना स्वास्थ्य नहीं है। हिंसा हमने छोड़ दी तो वह हिंसक हो गए क्या? हमारा रोग समाप्त हो गया तो क्या हम स्वस्थ हो गए क्या? रोग का हट जाना स्वास्थ्य नहीं है। इसी प्रकार किसी के आगे सर झुका देना अहंकार का त्याग नहीं है। जो सत्य प्रेम में जागृत हो जाता है वही अहिंसक हो पाता है। जो नित्य चेतन में ही है वही स्वस्थ है। जो किसी के साथ मिलकर किसी के बनाए कुछ भी बनता नहीं, कुछ भी बिगड़ता नहीं, वो अहंकार रहित है।
जो किसी के साथ मिलकर किसी के बनाए कुछ भी नहीं बनता, वो वही अहंकार रहित है, और ना किसी के बिगाड़ने से कुछ बिगड़ता है। निरंतर अब ये चीज कैसे ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में किस प्रकार सुगम होता है? निरंतर स्वाध्याय के द्वारा तथा इंद्रियों में संयम के द्वारा, कष्ट सहिष्णुता के द्वारा, तप से शरीर को नित्य शुद्ध रखते हुए, भोग वृत्तियों की पूर्ति न करने से, भोग वृत्ति जागृत होगी पर उससे संबंधित आप क्रिया नहीं करें तो ब्रह्मचर्य का पालन सुगम हो जाता है। जितनी सावधानी से इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है और व्रत में जितनी दृढ़ता होती है, उतनी ही मति, मेधा की, बल की, ओज की, स्मृति की, धृत की, ज्ञान विज्ञान एवं सामर्थ्य की और प्रतिभा की वृद्धि और पूर्णता होती रहती है। ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य में जो श्वेत शोणित, इसको योगिक भाषा में श्वेत शोणित रक्त भी कहते हैं, जो उसको इस देह में ही पचा लेता है, देह में जिसका पाचन बहुत श्रेष्ठ है, देह में ही जो उसका श्वेत शोणित पच जाता है, वही ब्रह्मचर्य का उत्तम साधक हो पाता है। परंतु जिस साधक के नेत्र रूप में मोहित है, स्पर्श सुख के लिए निरंतर जो लालायित रहता है, जिसकी रसना निरंतर स्वाद लोलुप बनी रहती है, उसकी देह में वीर्य नहीं पचता। शरीर की उम्र बीतती जाती है और बालकों की तरह चंचलता भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार जिसके मन में, ऐसे लोगों के मन में निरंतर काम वासना का प्राबल्य रहता है, ऐसे लोगों के संबंध छूट जाने पर संबंध तो छूट जाता है, पर उससे संबंधित वासना दूसरे व्यक्ति से उसकी पूर्ति करके भोग सुख को तृप्त करती है। ऐसा है कि नहीं? ये घोर पतन है। जिसके मन में काम वासना प्रबल रहती है, उसे सावधान रहना चाहिए। और अब इसकी पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे में चीज है कि नहीं? जिसके मन में काम वासना बहुत प्रबल रहती है, उसे खाद्य पदार्थ में मिर्चा, खटाई, मूली, खट्टे आम, शक्कर आदि तीक्ष्ण वस्तु का, जो जीभ में तीक्ष्ण लगती है वस्तु, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे मन शांत होता है। और जो खाद्य वस्तु, खाने की वस्तु जो जीभ में रखने से जितनी तीक्ष्ण प्रतीत हो, है ना, उतने ही प्रभाव मन में, इंद्रियों में भी तीक्ष्णता का पड़ता है। ऐसे बहुत लोग खाते हैं, जरा खट्टा तो लाओ, जरा मिर्चा लाओ, जरा खटाई तो डालो, मतलब जीभ में उसको तीक्ष्ण रखना चाहिए। अरे क्या ऐसे ही बना दिया बिना नमक का मतलब अब सोचो उसकी क्या स्थिति है। उसके अंदर काम वासना का प्रभाव बहुत ज्यादा है और उस बात को समझता नहीं, वो उसी में जीता है। फिर पूर्ति न हुई तो क्रोध करता है, प्रपंच करता है और उसकी शक्ति उसी में नष्ट होती है। इसलिए अगर हम योग, किसी भी प्रकार की योग की सिद्धि चाहते हैं तो भोगमय वृत्तियों में प्रभावी शक्ति का संयम अति आवश्यक है। भोगमय वृत्ति माने अच्छा लगना, अच्छा लगे उसी में ठहर जाए। ब्रह्मचारी ही संयमी हो सकता है, अहंचारी कभी संयमी नहीं हो सकता। वो संयमी होता है जो सुख शरीर, इंद्रियां तथा मन एवं बुद्धि आदि किसी अन्य के आश्रय से मिलता है। जो सुख शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी अन्य के आश्रय से मिलता है, उस सुख से विरक्त हो जाना
उस सुख की कामना न करना पूर्ण संयम है। मतलब अपने से भिन्न पदार्थ से सुख न चाहना, यही संयम है। इस प्रकार के संयम से ही योग पूर्ण होता है। ब्रह्मचर्य योग में सर्वांग संयम आवश्यक है। पराश्रय से मिलने वाले सुख की वही कामना नहीं करता जो स्व में प्राप्त आनंद का अनुभव कर लेता है। जो स्व में प्राप्त आनंद का अनुभव नहीं कर पाता वो पराश्रय सुख में ही आश्रित रहता है। अब स्व में कैसे करेंगे? जैसे आपका स्थूल अन्न में शरीर जागृत रहता है, सूक्ष्म शरीर भी आपका जागृत रहे। सूक्ष्म शरीर में केवल मन जागृत है, बुद्धि नहीं जागृत रहती, चित्त अहंकार नहीं जागृत रहता, कारण शरीर में कुछ भी जागृत नहीं रहता, और तुरीय अवस्था में कुछ भी जागृत नहीं। ये सब सुप्त अवस्था है। स्व में आनंद का अनुभव वही करता है जो पर से अर्थात अन्य से अपने को असंग समझ लेता। असंगता की सिद्धि जिसको हो जाती। देहादिक पर वस्तु से असंग होने के उपायों को भी योग साधन कहते हैं। जो शरीर आदि वस्तु से असंग, वस्तु शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनसे असंग होने के उपाय जो लोग करते हैं उसे भी योग साधन ही समझना चाहिए। जब ब्रह्मचारी देह इंद्रियां मन बुद्धि के संयोग का भोगी नहीं रह जाता, तब जो कुछ सदा विद्यमान है, जो सबका परमाश्रय है, उसी से योग होता है। उसी योग की पूर्णता के लिए अपनी अपनी मान्यता योग्यता का संग संस्कार अधिकार के अनुसार विविध योग का प्रयोग उसको करना पड़ता है। जितना वैराग्य प्रबल होगा उतना ही शीघ्र योग होगा, और जितना ज्ञान प्रबल होगा उतना वैराग्य प्रबल होगा, उतना ही शीघ्र व्यक्ति जीवन में योग का अनुभव करेगा। जब तक हम शव को नहीं जानते तब तक शिव को नहीं पहचान सकते। पहले शव को तो जाने, हमारे साथ शव क्या है और शिव क्या है। विचार करना चाहिए। जो कुछ भी दिख रहा है मिट भी रहा है, जो पहले था वो अब नहीं रहा, जो कुछ है ये भी न रहेगा। इस बात को स्मरण रखना चाहिए तो हमें ब्रह्मपथ मिल जाता है। चलो सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे, जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, स्वयं को विवेकी बनाते रहेंगे, स्वयं को विवेकी बनाते रहेंगे। बनेंगे कभी मुक्त जीवन विवेक, बनेंगे कभी मुक्त जीवन विवेक। जो चाहो तो अपनी घटाते रहेंगे, जो चाहो तो अपनी घटाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे।
दुख देकर, जो किसी को दुख देकर, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे। उन्हें ही वो सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे, उन्हें ही वो सुख सिंधु स्वामी मिलेंगे। चाहते रहेंगे, दुखियों को सुख पहुंचाते रहेंगे। नहीं उनको जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे, जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, आते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी। जो बिगड़ी सी बनाते रहेंगे, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे। जो जितना अधिक दान कर लेंगे जग में, जो जितना अधिक दान कर लेंगे जग में। बढ़ाते रहेंगे, वो पुण्यों की पूंजी बढ़ाते रहेंगे। वो दुख देकर, वो दुख देकर, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे, वही अंत में दुख उठाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे। स्वयं को विवेकी बनाते रहेंगे, वो विवेकी बनाते रहेंगे। न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर, न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर। कभी बैठना की उड़ाते रहेंगे, कभी बैठना की उड़ाते रहेंगे। जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन, जो कुछ दिखता है रहेगा न सब दिन। कहाँ तक यहाँ मन हंसाते रहेंगे, कहाँ तक यहाँ मन बसाते रहेंगे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे। विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे। पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे,
नहीं शांति, उनको कहीं भी मिलेगी नहीं शांति, उनको कहीं भी जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे, जो परमात्मा को बुलाते रहेंगे। अपने में अपने प्रियतम पाकर, अपने में अपने प्रियतम पाकर महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे, महोत्सव निरंतर मनाते रहेंगे। सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।